राधे राधे। स्वागत है आप सबका सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 एमएसएन सेकंड की या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड के यूनिट नंबर 2 के बारे में आज बात करेंगे। यूनिट का नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ आई। आई की जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। बीएस नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का ये लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले हमें आपके पास टॉपिक आता है कि सबसे पहले आप ये बताइए सर कि पूरी आई की एक प्रोसीजर क्या होती है। मतलब हम डिसऑर्डर तो पढ़े लेकिन बहुत दिन हो गए, पता नहीं है कि कैसे आई काम करती है, कैसे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, कहाँ कहाँ से होती है, डायग्राम में क्या है, ठीक है, रेटिना क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है। तो एक बार इसका आप एक बार छोटा सा रिव्यू दे दीजिए। देंगे, ये भी देंगे। देखो सबसे पहले तो आप अगर हम आई की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होती है आपके पास आई की स्ट्रक्चर। ठीक है, आँख की स्ट्रक्चर ये होती है। ये होता है लेंस। ठीक है, डायग्राम में जैसे देख रहे हो आप, ये लेंस हो गया। इस यहाँ पे होता है इक्वस ह्यूमर और अंदर वाला होता है वो होता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, इक्वस और विट्रस ये दोनों क्या है, फ्लूइड होते हैं। दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। आँख के अंदर वाला क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, और जो यहाँ पे होता है ये होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, ये होती है रेटिना। यहाँ पे क्या हो गई, ये रेटिना हो गई। रेटिना, रेटिना के जो बाहरी मतलब कि जो आँख के जो बाहर की सतह होती है, आउटर लेयर होती है, वो कौन सी होती है सर, वो होती है कोरोइड। कौन सी होती है, कोरोइड। ठीक है, ये कोरोइड हो गई। लेयर की बात कर रहे थे पर, ठीक है, यहाँ पे होता है कॉर्निया। कॉर्निया और ये होती है आइरिस। लेंस के जो दोनों साइड होते हैं वो होती है आइरिस। जो होती है आइरिस, आइरिस हो गई। ये होती है सिलियरी मसल्स। क्या होती है, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, एक तरीके से मूवमेंट का काम होता है इसका। ठीक है, आई के मूवमेंट का काम करता है। इसके बाद में यहाँ पे होती है एक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ये क्या होती है, ऑप्टिक नर्व होती है। क्या होती है, ऑप्टिक नर्व होती है। अब अगर हम देखें कि हम कैसे देख सकते हैं, एक काम करते हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा होता क्या है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कॉर्निया। क्या आता है, कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पर है, तो ये वाला हिस्सा क्या है, कॉर्निया है। ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ वेयर द लाइट फर्स्ट एंटर। सबसे पहले लाइट जहाँ पे एंटर करती है सब ट्रांसपेरेंट होता है, और सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ पर कि लाइट एंटर करती है। सेकंड आता है आपके पास आइरिस। क्या होता है, आइरिस। अब आइरिस कहाँ पे, देखो डायग्राम में, तो आइरिस है हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये आइरिस है। तो आइरिस क्या होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल्स। प्यूपिल्स की साइज को एडजस्ट करता है, प्यूपिल डायलेट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, प्यूपिल की साइज को ये वेरी करता है, एडजस्ट करता है। फिर प्यूपिल क्या है सर, प्यूपिल क्या है, प्यूपिल ओपनिंग दैट कंट्रोल हाउ मच लाइट एंटर द आई। प्यूपिल क्या होता है, देखिए प्यूपिल, प्यूपिल कहाँ पे इसमें, प्यूपिल यहाँ पे नहीं है डायग्राम इसमें। प्यूपिल का होता है, प्यूपिल होता है यहीं पे। ठीक है, तो वो क्या करता है कि प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल का काम होता है कि कितनी लाइट अंदर जाए कितनी नहीं जाए, इसका कंट्रोल कौन करता है, प्यूपिल करता है। तो ओपनिंग दैट कंट्रोल हाउ मच लाइट एंटर द आइज, आँख के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए कितनी लाइट नहीं जानी चाहिए, इसका काम करता है प्यूपिल। फिर आता है लेंस। लेंस कहाँ पे, तो लेंस हो गया सर ये लेंस हो गया। लेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है, लेंस डिजीज कौन सी है, कैटारेक्ट। ठीक है, कैटारेक्ट होती है, पढ़ेंगे अभी। लेंस क्या करता है, फोकस लाइट इन ऑन टू रेटिना। लाइट को कहाँ पे फोकस करता है, रेटिना पर। कैसे करता है, जैसे यहाँ पर क्या आई, यहाँ पर आई लाइट, लेंस पर आई, लेंस पर आने के बाद में ये रेटिना की तरफ उसको भेज देता है। ठीक है, ये काम कौन करता है, लेंस करता है। फिर आता है रेटिना। क्या है सर, रेटिना भी देख लेते हैं। रेटिना, रोड, रेटिना के में दो पार्ट होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, रोड और कोन्स जो आपने पढ़ रखा होगा 11th 12th में, अरे फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रखा है आपने, जो कि लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं। आगे बात समझ में, और ब्रेन तक जाएंगे तो तभी हमको दिखेगा वो। ब्रेन तक जाएंगे तो ब्रेन में सिग्नल प्रोड्यूस होंगे जिससे हम देख पाते हैं। फिर आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है फिलिंग द आईबॉल, जो कि आईबॉल के अंदर फिलिंग होता है, जेल लाइक फ्लूइड होता है विट्रस ह्यूमर। स्क्लेरा, व्हाट इज स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या होता है, वाइट टफ आउटर लेयर ऑफ द आईबॉल। आईबॉल है, आईबॉल कहाँ है, देखो आईबॉल की हम क्या पढ़ रहे थे अभी, टॉपिक क्या था, तो टॉपिक था आपके पास स्क्लेरा। स्क्लेरा कहाँ पर है, स्क्लेरा ये क्या है, स्क्लेरा, जो कि आईबॉल के आउटर लेयर होती है, आईबॉल की आउटर लेयर होती है। आगे यहाँ तक बात समझ में, पूरी हमने बात कर ली। एक कोरोइड का है, कोरोइड है आउटर लेयर किसकी, आई की, रेटिना के नीचे होती है, रेटिना इससे अटैच होती है। ठीक है, अगर इसी अटैच ना हो तो वो होता है रेटिनल डिअटैचमेंट, पढ़ेंगे डिसऑर्डर। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार वापस से बता देते हैं कि भाई ये हो गया आई, यहाँ पे होती है आइरिस। आइरिस का काम क्या है, आइरिस का काम है प्यूपिल को, प्यूपिल, आइरिस क्या करती है,
प्यूपिल को एडजस्ट करती है, प्यूपिल की साइज़ को एडजस्ट करती है। ठीक है, प्यूपिल का काम क्या होता है, प्यूपिल का काम क्या है कि कितनी लाइट हमें अंदर भेजनी है, कितनी नहीं भेजनी, ये हो गई। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया आउटर लेयर होती है। आउटर मतलब आउटर लेयर तो क्या सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जो कि आँख, लाइट सबसे पहले इससे एंटर होती है। पता है लेंस, लेंस क्या करता है, लेंस काम करता है कि जो लाइट आ रही है, जो भी लाइट आ रही है उसको रेटिना पर डालता है, फोकस करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर क्या है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जेल लाइक फ्लूइड होता है जो कि आई बॉल के अंदर होता है, आई बॉल के अंदर होता है। स्क्लेरा क्या है, आई बॉल के बाहर की लेयर होती है। ओके, और ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ऑप्टिक नर्व जो भी सिग्नल है रेटिना के, रेटिना क्या करता है, रेटिना लाइट को सिग्नल में चेंज कर देता है। कौन से सिग्नल में, रेटिना क्या करता है, रेटिना आँख को जो भी लाइट आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद में हम देख पाते हैं। आगे बात समझे, चलो सर अब आगे चलते हैं अपन। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है मतलब इसकी। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल आई के बारे में बात करते हैं। ये आ गया हमारे पास नॉर्मल विजन। क्या है नॉर्मल विजन, तो सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट में क्या होगी, ऑब्जेक्ट है, लाइट रिफ्लेक्ट होगी और आई के अंदर एंटर करेगा। ये एंटर कर गया, सबसे पहले कॉर्निया पे आया है, कॉर्निया के बाद में आइरिस पर। ठीक है, तो ऐसे करके लेंस पर आया, लेंस के बाद में फिर वो कहाँ गया, फोकस के थ्रू रेटिना पर फोकस हो गया। ये हो गया रेटिना, रेटिना पर फोकस हुआ, रेटिना पर फोकस हुआ। रेटिना पर फोकस होने के बाद में जो रेटिना है, रेटिना क्या काम करेगी, रेटिना लाइट को किस में चेंज कर देगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगी। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे ले जाया जाएगा, ब्रेन तक, ब्रेन तक ले जाया जाएगा। और ब्रेन के बाद में ही हम क्या देख, देन वी कैन सी, ब्रेन के तक ले गए उसके बाद में हम देख सकते हैं। अब आपको पूरी प्रोसीजर है, पूरी फिजियोलॉजी है आई की, वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास टॉपिक आता है डिसऑर्डर के बारे में, रिफ्रैक्टिव एरर्स। क्या आता है, रिफ्रैक्टिव एरर्स। अब बात करते हैं डिसऑर्डर के बारे में। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होते हैं, तो रिफ्रैक्टिव एरर्स आर एबनॉर्मलिटीज ऑफ रिफ्रैक्शन दैट अकर इन द आई। जो भी रिफ्रैक्शन आ रहे हैं भाई, हमने क्या दिया कभी कि लाइट के थ्रू आता है, लाइट के थ्रू रिफ्रैक्ट होते हैं, रिफ्रैक्ट होने के बाद में अंदर आता है। लेकिन जब रिफ्रैक्ट ही ना हो, ठीक है, मतलब कि रेटिना तक नहीं पहुंच रहा, सीधी सी बात ये मान लो आप, तो वो होता है रिफ्लेक्शन ना हो रहा हो आँख के अंदर, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ गई, तो वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव एरर्स। अब एक आता है आपके टर्म है इमेट्रोपिया। क्या है इमेट्रोपिया, इमेट्रोपिया क्या है, नॉर्मल ऑप्टिकल कंडीशन। भाई हमारी जो आई है उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, एब्सेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स इज कॉल्ड इमेट्रोपिया। हमारी आँख में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स दैट इज कॉल्ड इमेट्रोपिया। ठीक है, और एमेट्रोपिया क्या है, एमेट्रोपिया है कि एमेट्रोपिया refers to a condition where the eye does not focus light ray correctly on the retina, resulting blurred vision। क्या कहा कि जो ये लाइट्स आ रही थी, ये लाइट्स आ रही थी, जा कहाँ पर रही है, रेटिना पर जा रही है। लेकिन जब ये रेटिना पर ना पहुँच पाए, रेटिना पर ना पहुँच पाए, तो वो कहलाता है क्या, एमेट्रोपिया। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन एरर। ठीक है, जैसे हमारे पास है ये डिजीज़ है, कहिए कि मायोपिया नाम का कोई डिजीज़ है हमारे पास, मायोपिया। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल हमने देखा, नॉर्मल तो यहाँ पर इसकी लाइट्स पहुँच गई रेटिना पर। लेकिन मायोपिया में देखने को क्या मिलेगा, मायोपिया में ये जो लाइट्स है, क्या है, जो लाइट्स है, ये लाइट्स है लेंस के थ्रू होते हुए यहाँ पर फोकस हो जाएगी, रेटिना तक नहीं पहुँची, रेटिना तक नहीं पहुँची, कहाँ पहुँच गई, पहले ही उस वो रेटिना के पहले ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि रेटिना तक पहुँचनी चाहिए, तो ये डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, अभी इसको देखेंगे हम। रिफ्रैक्शन एरर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, मायोपिया। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्शन एरर के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आता है पास मायोपिया। क्या आता है, मायोपिया यानी मेरापिया नहीं, मेरापिया नहीं, ये एक डिजीज़ है। क्या है, डिजीज़, जिससे अपन क्या बोलते हैं, पास की चीज़ नहीं दिखती, सॉरी, जिससे मायोपिया का मतलब है पास की तो दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती। जब ऐसा दोष हो,
कि जिसमें हम पास की चीज़ तो देख सकते हैं लेकिन दूर की नहीं देख सकते, तो वो होता है मायोपिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब कि पास का तो हमें दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स इन विच parallel rays of the light coming from infinity are focused in front of the retina when accommodations is at rest। मतलब रेटिना के रेटिना के पहले ही वो क्या हो गई, फोकस हो गई है। फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना पर नहीं पहुंची, रेटिना के आगे, इन फ्रंट, ये देखा हमने डायग्राम में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लेंस लगाएंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे अभी आगे, वो होता क्यों है ये वो भी देख लेते हैं। नॉर्मल तो यहाँ पर फोकस हो रही थी रेटिना पर, लेकिन यहाँ पर ना होकर कहाँ पे हो गई, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के फ्रंट में हो चुकी है, ठीक है। इन्फिनिटी से आ रही है, अनंत से कोई लाइट आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है, और वो आकर लेंस पर क्या हुई, लेंस से फोकस होती हुई रेटिना के पहले ही क्या हो गई, रेटिना के रेट रेटिना के पहले ही क्या हो गया, फोकस हो गया इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों होता है, कारण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें धुंधला दिखाई देगा, रिड्यूस विजुअल एक्यूटी, मतलब कि दिखाई नहीं देगा, कम देगा दिखाई। ब्लैक स्पॉट आर सीन फ्लोटिंग बिफोर द आइस, ठीक है, आंखों के फ्लोटिंग ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे। देयर इज डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट फील होगा उसको, भाई दिखाई नहीं देता तो डिस्कम्फर्ट हो गई। ये तो हो गए सिम्टम्स, ये हो गए साइंस, मतलब ये तो हमें पेशेंट ने बताया है और ये हमने देखा है। क्या देखा, लार्ज पीपल एंड, ये हमने ऑब्जर्व किया है, लार्ज पीपल एंड डीप इंटीरियर चैम्बर, प्यूपिल क्या हो गया, लार्ज हो गया, ठीक है, एंड कोरोरेटिनल डीजनरेशंस, ठीक है, ये होता है इसके साइन और ये है सिम्टम्स, ओके। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन कैसे करें, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन के लिए आपके पास आता है कॉर्नियल टोपोग्राफी, क्या आती है, कॉर्नियल टोपोग्राफी, ऑप्थेल्मोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी, क्या क्या हो गई, कॉर्नियल कॉर्नियल टोपोग्राफी, ऑप्थेल्मोस्कोपी, विजुअल एक्यूटी टेस्ट एंड रेटिनोस्कोपी, ठीक है। अब ये टेस्ट तो भी आंखों के टेस्ट है, आपने पढ़ रखे होंगे, देख रखे होंगे कहीं, अगर आप आई टेस्ट के लिए गए हो तो। विजुअल टेस्ट है, विजुअल एक्यूटी, तो ये हम इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। रेटिनोस्कोपी के लिए एक हमारे पास रेटिनोस्कोप होता है, ठीक है, उससे हम डायरेक्टली देखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं बाहर से। ट्रीटमेंट कैसे करें, ट्रीटमेंट के लिए हम क्या आएंगे, मायोपिया ट्रीटेड विद स्फेरिकल कॉनकेव लेंस, क्या लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे, मतलब कि चश्मा लगाएंगे, ठीक है। एंड हाइजीन ऑफ आई, हाइजीन रखेंगे, आई की हाइजीन, आई हाइजीन मेंटेन रखेंगे, हाइजीन। अब कॉनकेव लेंस कौन सा होता है भाई, जिसको मायोपिया डिजीज़ है, मायोपिया बीमारी है, उसको हम कौन सा देंगे, तो उसको हम देंगे माइनस, बोलते हैं माइनस का चश्मा लगा हुआ है, प्लस का चश्मा लगा हुआ है, तो उसको देंगे अपन कौन सा, माइनस का, ठीक। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जो रेस आ रही थी, जो लाइट्स आ रही थी, जो भी लाइट्स आ रही थी, कहाँ से आ रही थी लाइट्स, तो सर लाइट आ रही थी पावर हाउस से, लाइट आ रही थी इन्फिनिटी से, अनंत से कोई प्रकाश आ रहा है, उसको ये क्या करेगा, कॉनकेव लेंस, आंखों के आगे लगाते हैं पर लेंस को, चश्मा है ना, तो ये क्या करेगा, उस लाइट्स को रेटिना तक फोकस करेगा, उसके पहले ना करके रेटिना तक पहुंचा देगा, ठीक है। ये काम होता है इसका, कौन सा चश्मा, कॉनकेव लेंस का, माइनस वाला। फिर आती है बात हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इट इज़, अब जस्ट इसका उल्टा है, उसमें दूर का दिखाई नहीं दे रहा था, पास का दिखाई दे रहा, इसमें दूर का दिखाई दे रहा है लेकिन पास का नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब उसमें तो जो रेटिना है, रेटिना के पहले ही क्या हो गया, फोकस फोकस हो चुका था, लेकिन इसमें रेटिना के बाद में होगा, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। देखते हैं डायग्राम में, ये देखो, मायोपिया में कहाँ था, मायोपिया में यहाँ पर था, लेकिन हाइपरोपिया में क्या है, या हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। तो सिम्टम्स देखते हैं अपन इसके, ब्लरिंग एंड बर्निंग एंड ड्राइनेस ऑफ आई, आंखों में जलन होगी, सूखी होगी, ड्राई हो जाएगी, ब्लर विजन होगा, फ्रंटल हेडक,
सर दर्द होगा आगे से, स्मॉल आइज आंखें छोटी हो जाएगी। ए ब्राइट रेफर्स टू मे बी सीन, ब्राइट रेफर मे बी सीन, एक तरीके से आंखों में चमक, चकाचौंध हो जाएगी, ठीक। इसके लिए यूज लेंगे अपन कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि प्लस का, ठीक है। ये देखिए जो लेंस क्या काम करेगा, आंखों के आगे लगाएंगे हम तो उसको रेटिना तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बस ग्लूकोमा। ग्लूकोमा है और ग्लूकोमा को आप लगा दो इम्पोर्टेंट, ग्लूकोमा को लगा दो इम्पोर्टेंट, ठीक है। 90% चांस है ग्लूकोमा के आने के, 90% चांस है ग्लूकोमा के आने के, हर बार आता है, ठीक है ना। ग्लूकोमा, देखो ग्लूकोमा होता क्या है, ग्लूकोमा इज अ डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज। ये क्या है, ग्रुप ऑफ आई डिजीज है, बहुत सारे डिजीज का एक ग्रुप है ये। क्या होता है, ये कैरेक्टराइज बाय डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व, क्या हो जाए, डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व, यूजुअली ड्यू टू एक्सेसिवली हाई इंट्राओकुलर प्रेशर, ठीक है। जो आंखों के अंदर फ्लूइड होता है, आंखों के अंदर जो आई के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, ठीक है। तो उस प्रेशर के कारण क्या हो जाए, नर्व, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए, उससे ग्लूकोमा होता है, ठीक है। देखो जैसे कि ये हो गई हमारे पास आई, ठीक है, आई, और एक मिनट रुको, ये क्या हो गई, आई हो गई, और यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिक नर्व, ऐसे आई होती है। अब ये क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा अंदर से, ऐसे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है तो जो यहाँ पर क्या थी, ऑप्टिक नर्व थी, क्या थी, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व थी ना यहाँ पे, जो यहाँ पे ऑप्टिक नर्व थी वो क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है तो वो ब्रेन तक क्या पहुँचाएगा, सिग्नल नहीं पहुँचा पाएगा, ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो नहीं पहुँचा पाएगी, नहीं पहुँचा पाएगी तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इफ अनट्रीटेड दिस, अगर हम इसको ट्रीट नहीं कर पाए, दिस इंक्रीज प्रेशर इन द आई कैन लीड ऑप्टिक नर्व डैमेज रिजल्टिंग प्रोग्रेसिव परमानेंट विजन लॉस, प्रोग्रेसिव परमानेंट विजन लॉस, परमानेंट क्या है, वो आंखों के दिखाई देने की क्षमता खो देंगे, विजन लॉस्ट हो जाएगा, विजन लॉस हो जाएगा अगर हम इसको ट्रीट नहीं किया तो। चलो भैया, तो ट्रीट तो करना जरूरी है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई, कैसे होता है ये, तो पहले हमने देख लिया एबनॉर्मल हाई आईओपी, आईओपी मतलब इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, जो कि कितना होता है, 25 mm ऑफ एच जी, अगर इससे क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, 25 mm ऑफ एच जी से ज़्यादा हो जाए तो ये डिजीज़ होगी ग्लूकोमा। पेरीफेरल विजुअल फ्लूइड लॉस, पेरीफेरल विजुअल फील्ड लॉस, ग्लूकोमा इज अ सिम्टोमेटिक condition of the eye where the IOP intraocular pressure is more than normal, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, कितना, 25 mm ऑफ एच, जिससे क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो होगा आपके ग्लूकोमा। चलो सर, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है तो जेनेटिक हो सकता है, हाइपरटेंशन, आई ट्रोमा, डायबिटीज मेलाइटस, एजिंग, सीवियर मायोपिया, मायोपिया मतलब अभी देखा हमने क्या था मायोपिया, याद करो याद करो, कौन सा लेंस लगाते हैं उसमें, माइनस वाला, जिसमें हम पास का तो देख सकते हैं, दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है, मायोपिया में। ऑक्यूलर सर्जरी एंड माइग्रेन या हेडेक, ठीक है, ये इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। फिर आता है साइन एंड सिम्टम्स की बात, तो माइल्ड पेन इन द आई, आंखों के अंदर क्या है, दर्द होगा, हेडेक होगा, आईओपी ग्रेटर देन 29 mm ऑफ एच जी, कुछ कुछ बुक्स में 29 है, कुछ कुछ में आपके 25 है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है। रिड्यूस विजुअल एक्यूटी स्पेशलिटी एट द नाइट, ठीक है, रातों में कम दिखाई देगा, मतलब दिखाई रिड्यूस हो जाएगी। फेलियर टू डिटेक्ट कलर चेंज, कलर चेंज में आप फेल हो जाएगा डिटेक्ट करने में, पता लगाने में। नोज वोमिटिंग, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, फोटोग्राफ, ठीक है, ये होता है साइन एंड सिम्टम्स की बात। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, कैसे पता करें, पेशेंट ऑक्यूलर एंड मेडिएट हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री वगैरह रहेंगे, पेशेंट हिस्ट्री, टोमोमेट्री, टोमोमेट्री हो गया, ऑप्थेल्मोस्कोपी हो गया, विजुअल फील्ड टेस्ट हो गया, एंड स्लिट लैंप एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब ये तो आपने देखा ही होगा, एक तो आपने ये चीज़ तो आपने देखी होगी, अगर आप आई टेस्ट करें, चलो दिखा देते हैं आपको डायग्राम में। ये होता है आपके पास कौन सा, सॉरी ये वाला, ये तो हो गया आपके पास ऑप्थेल्मोस्कोपी टेस्ट, ये होता है ऑप्थेल्मोस्कोप, इससे हम क्या है, आई को डायरेक्ट देखते हैं, लाइट के थ्रू डायरेक्ट देखते हैं, लाइट बीम के थ्रू, ठीक है। अब रेटिनोस्कोपी भी कुछ ऐसा ही होता है,
एक आता है आपके पास ये वाला स्लिट लैंप एग्जाम। कौन सा? स्लिट लैंप एग्जाम। ये कौन सा होता है? स्लिट लैंप एग्जाम होता है ये वाला। ये तो अगर आप आई टेस्ट कराने गए हो तो ये देखा होगा आपने, स्लिट लैंप एग्जाम। ठीक है, इसमें यहाँ पे चिन्ह या थोड़ी रखते हैं, ठीक है, फिर वो टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स या फिजिक्स, जो डॉक्टर्स वगैरह जो भी स्टाफ होता है वहाँ पे। एक होता है ये वाला, ये तो सभी ने देखा होगा, आपको दूर बिठा देते हैं, फिर पूछते हैं भाई क्या लिख रखा है, ठीक है, फिर आप बताते हो सर ये लाइन चल रही है। फिर वो कैसे पता लगाते हैं कि ये लाइन है, यहाँ तक दिख रहा है, चलो यहाँ तक दिख रहा है तो, और ये नहीं दिख रहा तो फिर वो आपको ये नंबर दे देंगे, ठीक है, ऐसे उसको टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट का नाम क्या है? विजुअल एक्यूटी टेस्ट, जो भी पढ़ेंगे। बात करते हैं ग्लूकोमा के बारे में, यहाँ तक हो चुका था, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन हो चुका था। कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे थे अपन, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके? लॉस ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन, सेंट्रल और पेरिफेरल विजन है वो लॉस हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन से, अगर बाद में क्रोनिक आई पेन रहेगा, ब्लाइंडनेस और चेंज इन विजन्स, ठीक है, अंधापन हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या करें? द एम ऑफ ऑल ग्लूकोमा ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन ऑफ ऑप्टिक नर्व डैमेज थ्रू मेडिकल थेरेपी, लेजर और नॉन लेजर सर्जरी और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अप्रोच, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए कि जो IOP है, क्या है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर है, उसको कम करे और नर्व डैमेज होने से बचाए, ठीक है, ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज होने से बचाए। उसके लिए हमारे पास दो थेरेपी है, एक तो लेजर थेरेपी, मेडिकल थेरेपी मतलब, एक तो लेजर थेरेपी हो गया, एक नॉन लेजर थेरेपी है, या तो ये कराए या फिर ये कराए, या फिर हम दोनों करा सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी करा सकते हैं, ठीक है। लाइफ लॉन्ग थेरेपी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज नेसेसरी बिकॉज ग्लूकोमा कैन नॉट बी क्योर्ड, ठीक है, लाइफ टाइम भी कराना पड़ता है इसको, ठीक है। तो ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा ठीक नहीं हो सकता, एक बार हो गया तो फिर उसको हमें कराना पड़ेगा, ठीक है, थेरेपी करानी पड़ेगी लाइफ लॉन्ग। तो ट्रीटमेंट कैन नॉट रिवर्स ऑप्टिक नर्व डैमेज, फर्दर डैमेज कैन बी कंट्रोल। क्यों? क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है, जो भी डैमेज हुई है उसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, पहले जैसा नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, केवल उसको डैमेज होने से कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई अब आगे डैमेज ना हो, ठीक है, इसलिए लाइफ लॉन्ग चलती है ये। द ट्रीटमेंट गोल इज टू मेंटेन IOP। ट्रीटमेंट का गोल क्या है? अभी बताया मैंने कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है उसको मेंटेन रखना विद इन द रेंज अनलाइकली द कॉज ऑफ फर्दर डैमेज, ताकि जो डैमेज वगैरह वो ना हो। लाइफ लॉन्ग थेरेपी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज नेसेसरी बिकॉज ग्लूकोमा कैन नॉट बी क्योर्ड, अभी बताइए हमने। चलो मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के लिए मेडिकल क्या क्या दे सकते हैं अपन, क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं? तो बीटा ब्लॉकर्स जैसे टिमोलोल, ठीक है, ड्रॉप वगैरह आती है, आई ड्रॉप में भी आती है। कौन सा? टिमोलोल हो गया, बीटा ब्लॉकर्स। अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इसमें कौन सा आता है? ब्रिमोलिडोन। बीटा ब्लॉकर्स में तो हमने देख लिया टिमोलोल, ओके। और अल्फा एड्रेनर्जिक में कौन सा है? ब्रिमोनिडिन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड हमने किसमें पढ़ा है बताओ? एसिटाजोलामाइड पढ़ा है हमने, ENT वाला जो हमने पढ़ा था, फार्मेसी, सॉरी फार्मेकोलॉजी में, उसमें पढ़ा था, ठीक है। एपिनेफ्रिन देंगे, क्यों? रिड्यूस IOP को रिड्यूस करने के लिए एपिनेफ्रिन का यूज़ करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ करेंगे टू रिड्यूस IOP प्रेशर, IOP को, ठीक है। कौन सा है? लेटेनोप्रोस्ट, ठीक है। ये इसके मेडिसिन हो गई। फिर आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक आता है कैटारेक्ट। कैटारेक्ट क्या होता है? नाम सुना होगा आपने, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, ठीक है। और जो मायोपिया और वो कौन सा था एक और, हाइपरमेट्रोपिया, वो क्या था? सुना होगा आपने, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, वो वे थे। तो कैटारेक्ट क्या होता है? कैटारेक्ट इज ए क्लाउडिंग और ओपेसिटी दैट डेवलप इन ए क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई और इन इट्स एनवेलप यानी कैप्सूल, वेरिंग इन डिग्री ऑफ फ्रॉम साइट टू कंप्लीट ओपेसिटी एंड ऑब्स्ट्रक्टिव पैसेज ऑफ लाइट्स, ठीक है। क्या कहा भाई, क्या पढ़ा आपने इसमें, क्या समझ में आया? तो ये ऐसे बोल रहा है कि जो लेंस है, ठीक है, लेंस है, उसमें क्या होगा? कैटारेक्ट इज क्लाउडिंग और ओपेसिटी, क्लाउडिंग एंड ओपेसिटी ये डेवलप इन क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि जो लेंस है उस पर प्रतीत होती है, डेवलप हो जाती है ओपेसिटी, यानी कि अनक्लियर वे, अनक्लियर, सही दिखाई नहीं देगा, ठीक है, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। क्लाउडिंग एक तरीके से बादल टाइप दिखाई देगा, है, धब्बा धब्बा दिखाई देगा आपको लेंस पर। लेंस पर क्या हो जाते हैं? धब्बे धब्बे हो जाते हैं, क्लाउडिंग हो जाती है, ठीक है, बादल टाइप हो जाते हैं।
और जो भी पेसेज है, ठीक है, जो भी हमारा रास्ता है आई का, लाइट जैसे जिसमें जाती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक, दिखाई नहीं देगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, जिससे हम दिखाई नहीं दे पाएंगे, हमें दिखाई नहीं दे पाएगा। ये होता है कैटरेक्ट। ऐसा क्यों होता है? रिस्पेक्टेड हेरिडिटी भी हो सकता है, ये जेनेटिकली एज हो सकता है, एक्सपोजर टू यूवी रेस, ठीक है, यूवी रेस का एक्सपोजर हुआ, क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ हीट, क्रोनिक एक्सपोजर टू हीट, ग्लास ब्लोवर्स, ठीक है, जो ग्लास बनाते हैं वो भी, उनके भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर में आते हैं वो भी। इंट्रा ओकुलर डिसऑर्डर जैसे मायोपिया, ग्लूकोमा एंड रेटिनल डिटेचमेंट, ये किसी के हो बीमारी तो वो भी कैटरेक्ट हो सकते हैं उनके भी। मेडिकेशन दोज आर फोटोटॉक्सिक, जैसे टेट्रासाइक्लिन और ट्रैंकुलाइजर, ठीक है, अगर ये कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी इसके रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें? एक बात बताओ, जब हमारे आंखों के आगे क्या हो, चलो एक आंख लेके आते हैं, ये देखो, ये क्या है? ये लेंस है। लेंस के यहाँ पर क्या हो, अगर धब्बे धब्बे हो जाए, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाए, ऐसे धब्बे धब्बे हो जाए, तो क्या दिखाई देगा? अगर हमारे आगे अगर कुछ आ जाए आंखों के आगे तो दिखाई थोड़ी देगा। तो वो ये इसमें कि क्लाउडी एंड ओपेसिटी हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ग्रेजुअल पेनलेस बमिंग, लॉस ऑफ विजन ड्यू टू लेंस ओपेसिटी, ठीक, लेंस धुंधला हो गया, कैसे दिखाई देगा, ठीक है, अनक्लियर हो गया। इंक्रीज ग्लेयर इन ब्राइट लाइट, डिक्रीज कलर perceptions, decrease visual acuity, poor vision at night, photophobia, blurred or distorted image, reduce light transmissions, ठीक है, ये इसके ये साइन एंड सिम्टम्स है कि दिखाई नहीं देगा, ब्लड दिखाई देगा, ठीक है, विजुअल विजन क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा एट नाइट। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन के लिए डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी होगा। कैसे पता लगाए तो भी बताया मैंने आपको, कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, एक तो लेंस पर देख लो डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, एक हम लगाएंगे ऐसे, इसके थ्रू लगाएंगे हम स्लिट लैंप टेस्ट, ठीक है। रिफ्रैक्शन एंड रेटिनोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी भी जैसे अभी ये देखा हमने ऑप्थेल्मोस्कोपी, वैसा ही एक सिमिलर होता है उसी के जैसा रेटिनोस्कोपी के लिए। और एक हो गया ग्लेयर टेस्टिंग। ग्लेयर टेस्टिंग एक ग्लेयर टेस्टिंग क्या है, एक डिवाइस होता है, मतलब ऐसे उस पर कुछ लिखा होता है, ठीक है, देखना उसको गूगल पर जाके ग्लेयर टेस्टिंग को। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, क्या करें सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए? तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन या इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, एक आता है, ठीक है, ये क्रायो सर्जरी वगैरह ये देख लेना, दूसरा लेंस लगा दो, ठीक है, या फिर जो कैटरेक्ट है, जो भी कैप्सूल है वो चेंज कर देंगे, हम लेंस चेंज कर देंगे उसके बाहर का। भाई मोतियाबिंद का इलाज तो सबको पता है, छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं है। फिर आता है विजुअल एक्यूटी टेस्ट, लेकिन इसके पहले अपन देख लेते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? रेटिनल डिटैचमेंट इज अ सेपरेशन ऑफ द सेंसरी एरिया ऑफ द रेटिना फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट्स एपिथेलियम एंड कोरोइड। देखो हमने क्या देखा था, ये है हमारे पास एक आई, आई है, तो हमने देखा था कि ये बाहर सबसे लास्ट का जो पार्ट है वो होता है कोरोइड, उस कोरोइड के पास में क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक है, डायग्राम में देख रहे हो आप, लाइट आती है, रेटिना पर पड़ती है, रेटिना पर होते हैं रोड्स एंड कोन्स। रोड एंड कोन्स क्या काम करते हैं, सिग्नल को चेंज करते हैं, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेंसरी एरिया होगा एक तरीके से रेटिना, जिससे हम देख पा रहे हैं। तो होता क्या है कि जो रेटिना है, रेटिना और कोरोइड लेयर दोनों अटैच रहती है, ठीक है, जुड़ी हुई रहती है। अगर ये क्या हो जाए, डी अटैच हो जाए, यानी कि दोनों सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है ना, ये दोनों लेयर क्या हो जाए, अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो वो कहलाता है हमारे रेटिनल डिटैचमेंट। आगे बात समझ में, क्या कहलाता है, रेटिनल डिटैचमेंट। वही यहाँ पे लाइन है, सेंसरी एरिया रेटिना फ्रॉम द, क्या हो जाए, सेपरेशन हो जाए, ठीक है। चलो डायग्राम में दिखा दो सर एक बार, ये लो सर डायग्राम में देख लेते हैं, ये क्या हो गया, हो गई ना, देख पा रहे हो यहाँ पे डिटेच हो चुकी है, देख लिया। चलो देखते हैं डायग्राम, इसमें देखते हैं डेफिनेशन देख ली। इटियोलॉजी क्या होता है, ऐसा एजिंग हो गया, ज़्यादा एज के हो तो, हाई मायोपिया, एफिकिया आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में,
डायबिटिक रेटिनोपैथी, विट्रस हेमरेज, विट्रस फ्लूइड पता है आपको, हेमरेज भी पता है क्या होता है, यूवाइटिस और ट्रोमा, ये हो जाए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है, साइन सिम्टम्स, तो ब्लड विजन, भाई ये सेम है, सब में डाल दो आप ये, ब्लड विजन, ठीक है, वही स्लाइटली फीलिंग हेवीनेस इन द आई, आंखों में भारीपन दिखाई देगा, स्लाइटली लोअर और नॉर्मल आईओपी, ठीक है, आईओपी इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कम हो जाएगा या फिर नॉर्मल रहेगा। विजुअल फील्ड लॉस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करें, तो रेटिनोस्कोपी बताया मैंने आपको, ये बता दिया और ये भी बता दिया। सर्जिकल के लिए क्या करेंगे, सर्जिकल के लिए हम करेंगे फोटो कोगुलेशन करेंगे, क्रायो सर्जरी करेंगे, इलेक्ट्रो डायथर्मी करेंगे और वेरेक्टोमी करेंगे। अब ये क्या होता है, तो जो विट्रस फ्लूइड होता है आँख के अंदर, आई के अंदर विट्रस फ्लूइड होता है, वो ये विट्रस है, विट्रस फ्लूइड इसको अपन रिमूव कर देंगे, ये होता है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट तो क्या करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशंस फॉर पेन नोजिया, ठीक है, पेन हो, नोजिया हो, वोमिटिंग हो, जो भी सिम्टम्स है उनको मेडिकेशन देंगे, मेडिटेट, ठीक है, ठीक करेंगे। प्रोवाइड क्वाइट डाइवर्सनल एक्टिविटीज सच एज लिसनिंग और रेडियो और ऑडियो, मतलब कि जो पेन हो रहा है, पेन को हम पेन पर ध्यान ना देंगे, डाइवर्सनल एक्टिविटीज़ करेंगे, उससे अलग करेंगे ताकि हमें इन पर क्या है ध्यान ना पड़े। पढ़ी थी हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में डाइवर्सनल एक्टिविटीज़ पेन मैनेजमेंट में। टीच प्रॉपर टेक्निक इन गिविंग आई मेडिकेशंस, आई मेडिकेशन दे, आई ड्रॉप वगैरह दे, तो हमें प्रॉपर उसको प्रॉपर टेक्निक उसको बतानी है, भाई हैंड वॉशिंग करे, क्या करे क्या नहीं करे, पूरी पूरी टेक्निक उसको बतानी है, टीच करनी है। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड रैपिड आई मूवमेंट फॉर सेवरल वीक, सेवरल कई सप्ताह तक, कई वीक तक हमें पेशेंट को बोलना है कि ज़्यादा तेज़ आँखों को मूवमेंट ना करे, ठीक है, आँखों का मूवमेंट कम करे, जल्दी जल्दी ना करे। एडवाइस पेशेंट दैट ड्राइविंग, हाँ, पेशेंट को एडवाइस देना है कि जब तक कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ना बोले तब तक आपको ड्राइविंग रेस्ट्रिक्ट करनी है, ड्राइविंग नहीं करनी है। टीच द पेशेंट टू रिकॉग्नाइज एंड इमीडिएटली रिपोर्ट सिम्टम्स दैट इंडिकेट रिक्योरिंग सच एज फ्लोटिंग, ठीक है, मतलब कि पेशेंट को बताना है, पेशेंट को टीच करना है कि अगर कोई सिम्टम्स दिख रहा है आपको, रेटिनल डिटैचमेंट का कोई सिम्टम्स दिख रहा है, तो आप उसको पहचानो और तुरंत इमीडिएटली बताइए, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं वो, फ्लोटिंग स्पॉट्स हो गया, फ्लैशिंग लाइट्स एंड प्रोग्रेसिव शेडो हो गया, ठीक है, ये उसके सिम्टम्स होते हैं। एडवाइस पेशेंट टू फॉलो अप, ठीक है, पेशेंट को बताएं भी आप आगे जब भी टेस्ट कराना है वो आप उसको टाइम बताएं। ये तो हो गया नॉर्मल मैनेजमेंट, ये है सर्जिकल, ये तो क्या हो गया प्री प्री ऑपरेटिव, और ये हो गया पोस्ट ऑपरेटिव। अगर हम सर्जरी करा रहे हैं तो सर्जरी कराने से पहले क्या क्या मैनेजमेंट होता है, तो पेच बोथ आइज, पेचेस बताया मैंने आपको, ठीक है, पेच बोथ आइज, वॉश द पेशेंट्स फेस विथ एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशंस, एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन से पेशेंट का फेस वॉश करें। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू नॉट टच द आई टू अवॉइड कंटामिनेशन, आंखों को टच नहीं करना। एडमिनिस्ट्रेशन प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एज ऑर्डर, जो भी मेडिकेशन दी है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, भाई नर्स का रोल है। क्वेश्चन द पेशेंट टू अवॉइड बम्पिंग हेड, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब एक टॉपिक आता है आपके पास, विजुअल एक्यूटी टेस्ट, वैसे तो सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन एक बार नॉलेज के लिए देख लेते हैं अपन। विजुअल एक्यूटी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट लेटर यू कैन रीड ऑन ए स्टैंडर्डाइज्ड चार्ट, जिससे कौन सा चार्ट हो गया, प्लेन चार्ट, और एक कार्ड हेल्ड कहाँ पे होता है, 20 फीट दूर, एक पहले एक बार पढ़ लेते हैं। 6 मीटर अवे स्पेशल चार्ट आर यूज्ड व्हेन द टेस्टिंग डिस्टेंस शॉर्टर देन 20 फीट और 6 मीटर। सोर्स लेन चार्ट्स आर एक्चुअली वीडियो मॉनिटर्स शोविंग लेटर और इमेज, ठीक है, मतलब कि जो चार्ट की बात कर रहे हैं हम, वो चार्ट होता है ये वाला, ये चार्ट है, ये चार्ट से पेशेंट को 20 फीट या 6 मीटर दूर बिठाना है पेशेंट की, और इस चार्ट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 20 फीट, 20 फीट या 6 मीटर इसकी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास ये चार्ट नहीं है तो हम अगर वीडियो चला रहे हैं तो वीडियो, ये वीडियो की भी आई यहाँ पे, अगर हम वीडियो चला रहे हैं तो भी आप इसको मैनेज कर ले अपने हिसाब से, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन रखें। उसके बाद में क्या करना है, हाउ द टेस्ट इज परफॉर्म, कैसे हम इसको टेस्ट को परफॉर्म करना है, तो दिस टेस्ट में बी डन इन अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कहाँ पे हो सकता है टेस्ट,
हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के ऑफिस में, स्कूल में, वर्क प्लेस में और एल्सवेयर, कहीं भी हो सकता है ये। यू विल बी आस्क्ड, आपको बताया जाएगा कि रिमूव योर ग्लासेस, अगर चश्मा लगा रखा है तो वो हटा लीजिए, या फिर जो भी कॉन्टैक्ट लेंस है तो वो भी हटा लीजिए, और 20 फीट दूर जाके या तो खड़े हो जाइए या फिर बैठ जाइए। कितनी दूर? 6 मीटर में। किससे? आई चार्ट से, जो भी ये चार्ट है उससे 20 फीट दूर बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। यू विल कीप बोथ आई ओपन, दोनों आंखें खुली रखिए। यू विल बी आस्क कवर वन आई, फिर आपको बोलेंगे, पहले दोनों आंखों से दिखाएंगे, फिर बोलेंगे एक आंख कवर करने के लिए। यू विल बी आस्क टू कवर वन आई, एक आंख को बंद कर लीजिए अपने हथेली से या फिर पीस ऑफ पेपर से या किसी से भी, और जो वहाँ पे लिख रखा है वो रीड करें। रीड आउट लाउड द स्मॉलेस्ट लाइन, जो जितनी छोटी लाइन आप पढ़ सकते हो वो आप पढ़ें। ऑफ द लेटर्स यू कैन सी ऑन द चार्ट, जो भी चार्ट में है उसमें जितनी छोटी लाइन पढ़ सकते हो वो पढ़िए। द नंबर ऑफ लाइन्स और पिक्चर्स आर यूज टू पीपुल्स हु कैन नॉट रीड, स्पेशली चिल्ड्रन। जो भी लाइन्स वगैरह है, अब कुछ में क्या है कि ऐसे नंबर दे रखे होते हैं, कुछ में ऐसे दे देते हैं भाई, है ना, या फिर कुछ में लाइन दे देते हैं, ये ऐसे कर दिया तो उससे बोलेंगे कि जो डिब्बा है उसका मुंह किधर की तरफ ओपन है, तो बोलेगा इधर की तरफ, ऐसे करते हैं। या फिर कोई भी लाइन दे दी, किसके लिए? जो कि पढ़ नहीं सकते उनके लिए। इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं हो तो आप गेस करें, ठीक है, आप अंदाज़ा लगाएं कि हाँ भाई ये हो सकता है। दिस टेस्ट इज डन ऑन ईच आई, दोनों आंखों के लिए होता है एक इस टाइम पर, ये जैसे अभी करा रहे हो तो दोनों आंखों के लिए होगा ये। इफ़ नीडेड इट इज़ रिपीटेड वाइल यू वेयर योर ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस। चश्मा हटाकर देख लिया आपने, लेंस हटाकर देख लिया, फिर वो आपको वापस से वो लगा कर बताएंगे, और वापस से ये लगाइए, ठीक। यू मे ऑल्सो बी आस्क्ड टू रीड लेटर और नंबर फ्रॉम द कार्ड हेल्ड 14 इंचेस और 36 सेंटीमीटर्स फ्रॉम योर फेस। हाँ, अब आपको बिठा दिया, आपके हाथ में एक कार्ड दे देंगे, ठीक है, एक कागज़ दे देंगे, एक पेपर दे देंगे आपको, ठीक है, उसमें नंबर लिखे होते हैं, और वो आपको बोलेंगे भाई इतने नीचे रखो अपने मुंह से, अपनी आंखों से कितने नीचे रखना है, ठीक है, वो फिर वो लाइनें पढ़ो आप। एक तो ये हो सकता है, और एक हो सकता है ये अभी बताया मैंने आपको। अब नॉर्मल रिजल्ट कब आएगा? अगर क्या हो, द टॉप नंबर रेफर्स टू द डिस्टेंस यू स्टैंड फ्रॉम द चार्ट, दिस इज ऑफन 20 फीट्स, ठीक है, आपने क्या है पढ़ लिया पूरा 20 फीट का, जो भी है 20 फीट दूर वो पढ़ लिया। द बॉटम नंबर इज इंडिकेट डिस्टेंस एट विच द पर्सन, क्या बोल रहा है, ये से बोल रहा है कि जो ये नंबर है, ठीक है, जैसे लिख रहा है 20/200, ठीक है, तो ये नंबर तो है डिस्टेंस, कि आप कितने दूर हो, 20 फीट दूर हो, ठीक है। और जो नीचे वाले नंबर है, द बॉटम नंबर इंडिकेट द डिस्टेंस, और जो नीचे वाले नंबर है 200, ये डिस्टेंस मेंट कर रहा है। इसकी डिस्टेंस विच ए पर्सन विद नॉर्मल आई साइट कुड रीड द सेम लाइन यू करेक्टली रीड, मतलब कि जिसकी आंखें सही है। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल लेते हैं ये ई वाला 1 नंबर का, आपने बस ये पढ़ा तो आप ये 20 फीट से पढ़ पा रहे हो, जबकि जो नॉर्मल आँख वाला है, नॉर्मल जिसकी आई साइट है, वो इसको 200 फीट से पढ़ पा रहा है, 200 फीट दूर से वो इसको सही देख पा रहा है, ठीक है। अगर ये हो तो 100 फीट से वो दूसरा देख पा रहा है नॉर्मल वाला, आप इसको 20 फीट से देख पा रहे हो, ये बात है। नहीं समझे? एग्जाम्पल से देखो, ये एग्जाम्पल है वापस इसमें। फॉर एग्जाम्पल 20/20 इज कंसिडर्ड नॉर्मल आई, इज नॉर्मल। 20/40 इंडिकेट दैट द लाइन यू करेक्टली रीड 20 फीट, ठीक है, मतलब कि जो ये लाइन है कौन सी वाली, ये वाली, ये लाइन आप जो 20 फीट से पढ़ पा रहे हो, दूसरा जो व्यक्ति है वो उसको 40 फीट दूर से वो पढ़ पा रहा है अच्छे तरीके से, जिसकी आंखें नॉर्मल है, ठीक है। अगर आप ये सही पढ़ लोगे, ये वाली लाइन, मतलब कि आपकी आंखें क्या है, सही है, ठीक है। अगर ये वाली आप सही तरीके से पढ़ लोगे तो मतलब आपकी आंखें क्या है, सही है। ये बता दिया आपको टेस्ट के बारे में पूरा, ठीक है। तो ये होता है लेक्चर कंप्लीट। मिलते हैं नए लेक्चर में, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। राधे।